आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है समाचार दर्शन। आज के अंक में शामिल है वन महोत्सव के दौरान पौधारोपण और सावन माह के दौरान शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का संगम और शिव भगवान का गंगा जल से पूजन। हरियाणा में कल 76वें वन महोत्सव का आगाज हुआ। इस अवसर पर धरती माँ की गोद को हरियाली से भरने का प्रण लिया गया और सभी से वृक्ष लगाने का आह्वान किया गया। वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष, वृक्ष लगाए हम वृक्ष। आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं। धरती माँ का कर्ज चुकाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं। वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वन महोत्सव पर कहा, 76वां वन महोत्सव का आज मोरनी में इस प्रकृति की गोद में आज इसका शुभारंभ हुआ है। जो हमने निर्णय लिया है कि 2 करोड़ 10 लाख पौधे हम हरियाणा प्रदेश में इस महीने में हम लगाएंगे। ये वन महोत्सव का शुभारंभ हुआ है क्योंकि सावन माह के अंदर खूब पौधे लगते हैं और स्वयं प्रकृति से भी बहुत सारे पौधे उकर के आते हैं, उनका भी रक्षण संरक्षण वो करने का निर्णय लिया है। इस टारगेट को हम हरियाणा प्रदेश के जन जन के साथ मिल करके अचीव करेंगे और हमारा विभाग गति से इसके अंदर काम कर रहा है। और मैं अपील भी पूरे प्रदेशवासियों से करना चाहूंगा क्योंकि हम ये संकल्प लेकर के कि हमारे परिवार में कोई शुभ कार्य है, बेटे का जन्मदिन है, हमारे बुजुर्ग का कोई जन्मदिन है या हमारे महापुरुष का दिवस है, ऐसे महापुरुषों के दिवस के ऊपर या किसी हमारे बुजुर्ग की कोई पुण्यतिथि है, उसको भी याद करते हुए हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान ये शुरू किया है, अनूठा अभियान है कि एक पेड़ माँ के नाम, वो एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसका रक्षण संरक्षण करें। हिसार के जिला वन अधिकारी रोहतस बिरथल ने कहा कि वृक्षारोपण का ये सिलसिला लगातार चलेगा। उन्होंने बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्लांटेशन कमेटी भी बनाई गई है जिसमें जो मेन डिपार्टमेंट जो प्लांटेशन से संबंधित है उनको शामिल किया गया है और अब तक जिले में करीबन 9.5 लाख प्लांट जमींदार के खेतों में सफेदे के लगाए गए हैं और 2.25 लाख डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए हैं। 30/7 तक पूरे कर दिए जाएंगे और 5 लाख के करीब लोगों को मुफ्त पौधे वितरण किया जाएगा। जिले में 9 नर्सरी हैं, सभी में पर्याप्त मात्रा में पौधे उपलब्ध हैं। फरीदाबाद वन मंडल के उप वन संरक्षक विपिन कुमार सिंह ने वन महोत्सव के दौरान पौधारोपण के लिए अपनी योजना साझा की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्षा ऋतु के दौरान वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष वन विभाग द्वारा लगभग 1 लाख पौधे विभिन्न वन क्षेत्रों, पंचायतों तथा सरकारी संस्थानों में रोपित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा लगभग 1,85,000 पौधे अन्य सरकारी संस्थानों, पंचायतों, गैर सरकारी संस्थानों, आम नागरिकों तथा बच्चों को सरकार की फ्री सप्लाई, जल शक्ति अभियान तथा पौधागेही योजनाओं के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पौधे हमारी वन विभाग की नर्सरियों से लिए जा सकते हैं। श्री विपिन कुमार सिंह ने सभी से वन महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों से जुड़ने का आह्वान किया। मैं सभी को वन महोत्सव में भागीदार बनने तथा अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण देने की इस मुहिम में जुड़ने का आह्वान करता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि पौधे लगाने तो जरूरी हैं ही, किंतु साथ साथ जो वृक्ष हमारे बड़े बुजुर्गों तथा पूर्वजों ने लगाया है उनका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेवारी है। आज जो भी फल और जो भी स्वच्छ वातावरण हमें उपलब्ध है उसका कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने इन्हें संजो के रखा था। अतः आप सभी से यह भी अनुरोध है कि जिस पौधे को आप लगाएं उसकी सुरक्षा का दायित्व भी निभाएं। इसके अतिरिक्त जो भी पौधे लगाए जा रहे हैं उन्हें भारत सरकार की एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम के तहत भारत सरकार की वेबसाइट मेरी लाइफ पोर्टल पर जियो टैग करके जरूर अपलोड करें। फरीदाबाद में एक समूह बनाकर धरती को हरा भरा करने में योगदान दे रही मीनाक्षी शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया, मेरे ग्रुप का नाम है शेरियर स्पेयर प्लांट्स ग्रीन क्लब। हमने एक टारगेट लिया है 3000 पेड़ फरीदाबाद के अर्बन एरियाज में लगाने। अभी तक हम 800 पेड़ लगा चुके हैं और वो भी छोटे बच्चों को साथ लेके। तो हम स्कूलों
में, कॉलेजों में और पार्क्स में या जो एडॉप्टेड ग्रीन बेल्ट्स हैं वहां लगा रहे हैं ये पेड़, ताकि पेड़ सिर्फ लगे ही नहीं, वो बढ़े भी, ग्रो भी करें, चलें भी और बचें भी। तो इसलिए जहाँ पानी का इंतजाम है, जहाँ सिक्योरिटी है, ये जहाँ कोई जानवर खराब नहीं करेगा प्लांट्स को, और जहाँ माली है जो उनकी देखरेख करेंगे या जहाँ हम खुद जाके देखरेख कर सकते हैं, हम वहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये है हमारा वन महोत्सव। फरीदाबाद के रहने वाले विकास पौधारोपण के बाद उनके संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से मुलाकात में उन्होंने कहा, मेरा एक सीधा सा संदेश है, सिर्फ पेड़ लगाना और फिर भूल जाना कोई समाधान नहीं है। अगर आप इस बार पौधे लगा रहे हैं तो कम से कम 2-3 साल तक उसकी जिम्मेदारी लें, ताकि वो खुद को विकसित कर सकें और फिर अपने आप आगे बढ़ सके। एक और जरूरी बात, जमीन के नीचे का पानी जिसे हम देख नहीं सकते, वह तेजी से खत्म हो रहा है क्योंकि हर तरफ बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। पेड़ों को वही पानी चाहिए होता है। अभी मई जून में फरीदाबाद में तूफान आए थे और बहुत सारे पुराने पेड़ टूट गए, जिन्हें मैं पिछले 20-30 सालों से देख रहा था। वो जड़ से उखड़ गए। इसका मतलब ये है कि उनकी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, पर्यावरण की जिम्मेदारी लें। हरियाणा पुलिस में कैथल जिले में हवलदार के पद पर कार्यरत सुनील संधू पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए लाखों पौधे लगा चुके हैं। श्री संधू ने बताया, अभी तक अपनी ड्यूटी के साथ साथ मैंने 1.5 लाख के करीब पौधे बांटे हैं, लगाए हैं। और जब शुरुआत की 2011 में 22 जुलाई को हरियाणा पुलिस में भर्ती हुआ था, तब से अब तक कहीं जन्मदिन पे जाएं, कहीं शादी में जाएं तो उपहार स्वरूप पौधे भेंट करता हूं। कभी खेल प्रतियोगिता हो तो वहां इनाम की जगह तो इनाम के तौर पर पौधे ही वहां दिए जाते हैं। और इसी प्रकार हमारे लगाए हुए पौधे जो आज फल देते हैं, छाया देते हैं, और इन पौधों को पालने के लिए, देख रेख के लिए हमने जो बड़े पौधे हो गए हैं वन विभाग द्वारा लगाए हुए शहर में या अनाज मंडियों में, वहां से निकाल के ट्री गार्ड की व्यवस्था की। जब मैं कभी भी ड्यूटी के दौरान किसी चौक चौराहे पर, स्कूल में जाना होता है, गांव के स्टेडियम में जाना होता है या खाली ग्राउंडों में जाना होता है जहां जमीनें पड़ी हुई हैं फिरनी पे या सड़कों के सहारे, तो उन पौधों की छांव में बैठ के जो सुकून मिलता है फल खा के अपने हाथ के लगाए हुए पौधों का, तो बहुत खुशी मिलती है। और ये पौधे वो सच्चे मित्र हैं जो कभी किसी को धोखा नहीं देते, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन, फल, छाया देते हैं अपने देश के लिए। एक पौधा अपनी माँ के नाम, अपने परिवार के नाम। जय हिंद। चलो मिलके लेते हैं ये कसम, चलो मिलके लेते हैं ये कसम, एक पेड़ तुम लगाओ और एक हम, ये अभियान चलाएंगे घर घर जाके हम। हरियाणा में कल सावन शिवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया गया। विभिन्न ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं ने कांवड़ से लाए गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया। भिवानी में सावन की शिवरात्रि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महंत वेदनाथ ने कहा, शिवरात्रि विशेष करके भगवान शिव का आराधना का दिन है। भगवान शिव ने जो हलाल पान किया था उसके जन्म की शिवरात्रि 2 होती हैं हमारे। वैसे तो हर मास में मासिक शिवरात्रि आती है भगवान शिव की। उसके साथ साथ श्रावण मास में उसका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि श्रावण मास के अंदर भगवान शिव ने हलाल पान किया था। उसका हलाल पान के जब कंठ में वार किया तो उसकी अग्नि की उत्तेजना जो ज्वाला भड़की, उसको शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने आराधना करी, भगवान शिव पर जल का अभिषेक किया था। तो जल अभिषेक में गंगा जल का विशेष करके महत्व रहा। उसमें गौमुख से और गंगोत्री से और हरिद्वार से जो जल ला करके भगवान शिव के चढ़ाता है, उसी के ऊपर में भी ये जो हजारों कावड़े जो लेकर के आए हैं भगवान शिव के यहाँ चढ़ाते हैं। क्योंकि जोगीवाड़ा मंदिर को भगवान शिव का छोटी काशी के रूप में, जैसे काशी विश्वनाथ को काशी में मानते, वैसे भिवानी छोटी में विशेष करके काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान शिव को, जोगीवाड़ा मंदिर शिव को मानते हैं। क्योंकि योगेश्वर महादेव है, इसके लिए में 4 पहर की इसमें पूजा की गई। सवेरे 4 बजे, दिन को 12 बजे, रात को संध्या आरती, फिर रात को 12 बजे, सवेरे 4 बजे 4 पहर की आराधना में भगवान शिव जल अभिषेक और पंचामृत से सबसे स्नान करा करके पुष्प फल और बेलपत्र वगैरह चढ़ा करके। कुरुक्षेत्र में एक ऐतिहासिक मंदिर के पुजारी सुशील शास्त्री ने कहा कि सावन की शिवरात्रि में पूजन का बहुत धार्मिक महत्व है। ये शिवरात्रि महापर्व श्रावण मास का है। इसमें जलाभिषेक करने से, गंगा जल लाने से, हरिद्वार या गंगोत्री से लाकर देवादेव महादेव को अर्पण करने से देवाधिदेव महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस मास में देवाधिदेव
देवाधिदेव महादेव जी को रिझाने मनाने के लिए बहुत प्रिय मास है। इस श्रावण मास की प्रातः काल से ब्रह्म मुहूर्त से 3 बजे से ही लोगों का आना ताता यहाँ शुरू होता है। बड़े लाइनबद्धता के साथ कांवड़ी आ रहे हैं, गंगा जल लाकर भगवान भोलेनाथ जी को जलाभिषेक कर रहे हैं, भोलेनाथ जी की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव इनका नाम है श्री दुखभंजन महादेव, जो सनही सरोवर सूर्यकुंड की पूर्वी तट स्थित है। भगवान भोलेनाथ जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल है। ये देवता देवाधिदेव महादेव, इनको देवता भी पूजते हैं, आदि मानव भी पूजते हैं, आदि राक्षस भी इनको पूजते थे, इसीलिए इनको देवाधिदेव महादेव कहा गया है। भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही हमारी प्रार्थना है। सब लोग बड़े उल्लास उमंग के साथ देवाधिदेव महादेव जी की मना रहे हैं, ओम नमः शिवाय राम राम का जाप कर रहे हैं। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।